दुर्ग क्षेत्र में बुलडोजर संस्कृति बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस गरीबों और आमजन के साथ खड़ी है। सुरेंद्र सिंह जड़ावत। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत के नेतृत्व में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्र के वार्ड संख्या 43 के निवासियों के विरुद्ध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोकने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि दुर्ग क्षेत्र में निवास कर रहे परिवार पीढ़ियों से अपने पुश्तैनी मकानों एवं निजी आराजी भूमि पर निवास करते आ रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने संरक्षित स्मारकों एवं ऐतिहासिक धरोहरों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। इसके बावजूद भी निजी भूमि एवं पुश्तैनी संपत्तियों पर बने निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई करना न्याय उचित नहीं है। पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने कहा कि दुर्ग क्षेत्र के हजारों परिवार छोटे छोटे व्यवसाय, हस्तशिल्प, प्रसाद सामग्री, पर्यटन सेवाओं, भोजन एवं आवास व्यवस्था जैसे कार्यों से अपनी आजीविका चला रहे हैं। यह व्यवस्था केवल चित्तौड़गढ़ दुर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के अधिकांश ऐतिहासिक दुर्गों में वर्षों से संचालित होती आ रही है। जैसलमेर दुर्ग, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, वहाँ भी स्थानीय आबादी निवास करती है तथा पर्यटन और लघु व्यवसाय की गतिविधियां संचालित होती हैं। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ साथ एक जीवंत मानवीय बस्ती भी है। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपने श्रम, संस्कृति और परंपराओं से इस क्षेत्र की पहचान को जीवित रखा है। ऐसे में बिना पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था के लोगों के आशियाने और रोजगार पर बुलडोजर चलाना अमानवीय कदम है। जड़ावत ने आगे कहा कि बुलडोजर संस्कृति यहाँ नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारियों और आमजन के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने स्थानीय भाजपा सांसद एवं निर्दलीय विधायक की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दुर्ग क्षेत्र के मतदाता प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को 300 से 400 वोटों की बढ़त दिलाने का काम करते हैं, लेकिन आज जब उन्हीं लोगों के घरों और रोजगार पर संकट आया तब जनप्रतिनिधियों की चुप्पी रहस्यमयी और दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता जानना चाहती है कि उसके हितों की रक्षा के लिए चुने गए प्रतिनिधि आखिर मौन क्यों हैं। प्रवक्ता नवरत्न जी नगर ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रशासन एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल ही रोक लगाए तथा क्षेत्रवासियों को विश्वास में लेकर न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान भी निकाले। अन्यथा कांग्रेस पार्टी आमजन के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष भेरूलाल चौधरी, वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश मुंदड़ा, ग्रामीण अध्यक्ष विक्रम जाट, पूर्व सभापति रमेश नाथ योगी, जिला उपाध्यक्ष नगेंद्र सिंह राठौर, वरिष्ठ पार्षद बाल मुकुंद मालीवाल, जिला उपाध्यक्ष गोविंद शर्मा, जिला महामंत्री प्रमोद सिंह तंवर, शहर संगठन महामंत्री महेश काकानी, पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र नाथ योगी, जिला सचिव शंकर सेन, मंडल अध्यक्ष विनोद लड्डा, विजय चौधरी, महावीर सिंह डेलवास, अर्जुन रायका, राजदीप सिंह राणावत, पार्षद रामगोपाल लोहार, गौस मोहम्मद, राजेश सोनी, शैलेंद्र सिंह सक्तावत आदि कांग्रेस जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही। जो मीडिया में आया, जो कुछ आधिकारिक बयान भी आए कि लगभग 209 और चिन्हित कर हुए जिनका ध्वस्तीकरण होगा या उन पर कोई कार्रवाई होगी। हालांकि अधिकृत रूप से जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा भेजा गया, लेकिन ऐसा मार्केट के अंदर और जो मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो हम लोगों को जानकारी मिली, उससे किले के वासी जो आज से नहीं, जब से किला अपने अस्तित्व में आया और राजा महाराजा जब से यहाँ पर रहे, उसमें विभिन्न जाति समाज के लोग भी वहाँ पर रहे, उस समय से वहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं। अब निश्चित रूप से परिस्थितियाँ बदली हैं। परिस्थितियाँ बदलने के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार किला काफ़ी बड़ा है, लोग वहाँ पर 4-5 घंटे तक भ्रमण करते हैं और उसके अनुसार कोई पानी भी मांगता है, तो कोई चाय के लिए भी मांग करता है, तो कोई हल्का फुल्का नाश्ते की मांग भी करता है। तो धीरे धीरे ये चीज़ हुई और लोगों ने अपने जो खुद के पुश्तैनी मकान है, जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर उन्होंने निर्माण कार्य कर लिया। हमने उनको निवेदन किया कि ये कार्रवाई आप जो आपने की है वो पर्याप्त है और ऐसा दहशत का माहौल किले पे और शहर में सब तरफ बन गया है। आज तक के इतिहास के अंदर इतना बड़ा जाब्ता 150-200 पुलिसकर्मियों का सुबह 5 बजे जिस तरह से एक इस देश के अंदर जो जेसीबी बुलडोजर संस्कृति चल रही है,
उस बुलडोजर संस्कृति जो चली है उसको चित्तौड़ के अंदर भी एक शुरुआत उन्होंने कर दी है। और सुबह 5 बजे जबकि लोगों की आंख भी निकली उसके पहले जाके ध्वस्तीकरण का काम जो है वहाँ पर शुरू हो गया। निश्चित रूप से बहुत दहशत वाला काम हुआ। हम लोगों ने इस बात का असेसमेंट किया, लोगों की राय आई, लोग वहाँ पर दहशत के साये में किले के अंदर रह रहे हैं, कब किसका नंबर आ जाए। हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को कहा कि जैसलमेर वो भी अपने यूनेस्को की सूची के अंदर है। वहाँ पर भी आज अपने होटलें भी चल रही है, वहाँ बड़े बड़े शोरूम भी हैं और वहाँ 150-200 जो उसको जैसलमेर किला तो काफ़ी छोटा किला है लेकिन वहाँ पर भी चल रही है। जब पुरातत्व विभाग वहाँ पे भी करता है लेकिन हल्की फुल्की कार्रवाई करके, और पहले भी हल्की फुल्की कार्रवाइयाँ होती रही है, करती रही है। कांग्रेस सरकार थी तब भी हुआ है। हमने ये मैडम को निवेदन किया कि कांग्रेस सरकार के टाइम पर भी जो अगरबत्तियाँ बेचने वाले हैं, माल फूल माला बेचने वाले हैं, उनको भी हटा दिया गया था लेकिन उनका रोजगार प्रभावित हुआ। वो पूरा परिवार चल रहा था और पूरा परिवार जो है वो उसी के ऊपर आधारित था। वो परिवार भी जो वो पूरा ही आधारित था उसके ऊपर। वो परिवार को अगर आपको पूरी तरह से रोजगार से वंचित कर दिया तो आज हालत होगा क्या आखिर में। तो हमने उनको निवेदन किया जिनकी अपने पुश्तैनी दुकानों के अंदर, मकानों के अंदर जो बना छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं या उन्होंने निर्माण कार्य करके खड़ा कर दिया है। और हमने कहा 2023 के बाद जो तूफान आया है नए नए बनने का, वो सारा 2023 सरकार के अंदर किसी की भी शय हो, किसी का भी प्रोत्साहन हुआ हो, लेकिन ये सारा अवे जो भी निर्माण कार्य जिसको आज प्रशासन कह रहा है वो सब इनके कार्यकाल में हो। तो मैंने कहा मैडम इसको आप थोड़ा देखो, जिनकी अपनी ज़मीन है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर कोई ज़मीन है, अगर उसके अंदर किसी ने किया है तो उसकी आप कम से कम जांच तो करवाओ। अगर पुरातत्व विभाग ने दे दिया और आपने उसी पे कर दिया, क्या मालूम उसकी खुद की पुश्तैनी ज़मीन है, तो जिसने ज़िंदगी भर की कमाई, जिसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उन्होंने इसके ऊपर लगा करके अपने बच्चे परिवार को अपने पाल रहे हैं, अगर उनको आपने बिल्कुल सड़क पे ला दिया तो क्या हालत होगी आज। तो हमने उनको निवेदन किया कि आप असेसमेंट कराओ आप, और असेसमेंट करा करके आप करो। ये तो परिस्थितियाँ आती रहती है, राज आता है राज जाता है, लेकिन आप अपने हाथ से ऐसा कोई काम मत करो जिससे एक जो है वो इतिहास में इस बात को याद रखा जाए, वो गलत होगा पूरी तरह से। और हम लोगों ने, कांग्रेस वालों ने अभी तक आपको बहुत अच्छे तरीके से निवेदन करने के लिए हमने सारे जनप्रतिनिधि, सारे हमारे पार्षदगण, हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हम लोग सब निवेदन करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं, उनको दे करके आए। और मेरी आपसे भी अपील है, मीडिया से भी खास तौर से, कि आप भी ऊपर किले वालों को बख्शो। किले वाले कोई गलत अवैध, अब आप दूसरी जगह नहीं देख रहे हो कि क्या हालत है। ऐसा तो कम से कम कुकृत्य किले पे आज तक नहीं हुआ, जैसा अभी निचली होटलों के ऊपर आ रहा कर रहा है कि कोई ऐसी अनैतिक गतिविधियां चल रही हो जो शर्मसार करने वाली गतिविधियां हो, ऐसा कोई कर रहा हो, कोई तस्करी के अड्डे बन गए हों, तो समझ में आता कि वहाँ पे ये चीज़ें हो रही, एमडी बिक रही है, वहाँ पर कोई डोडा चूरा बिक रहा है, अफीम बिक रहा है। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाश गंगा न्यूज के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।